राम राम भाई सभी को। तो आज मैं आपको ऐसी बाइक के दर्शन कराने वाला हूँ ना जिसको देख के भाई आप भी कहेंगे कि भाई ये क्या बाइक है। तो भाई गाड़ी आपके सामने यहाँ पे खड़ी हुई है और भाई इस बाइक की ये रही चाबी। चाबी से अगर मैं शुरुआत करूँ तो ये भाई 2020 मॉडल की ये चाबी है। तो भाई जैसी बजाज पहले चाबी बनाता था वैसी आज भी यह चाबी आती है। तो चाबी भाई एकदम आपको नॉर्मल सी मिल जाती है। और जो भाई बाइक है ना, ये भाई पल्सर 180F करके एक बाइक जो आती थी, ये मंदे टाइम में आती थी, मतलब कि 2020। अभी तो ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो ये भाई 2020 का ये मॉडल है, 2020 का ये मॉडल है। पल्सर 180F इस बाइक का नाम है। अब भाई मैं आपको बताऊं कि ये बाइक मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि भाई जो यूथ होते हैं ना, जो भाई नौजवान होते हैं, उनको भाई जो बाइक पसंद आती है उनमें कहीं ना कहीं पल्सर उनके दिलों में अपनी एक जगह बना के रखी रहती है। जिस वजह से भाई मुझे भी लगा कि मुझे इस बाइक का थोड़ा सा एक रिव्यू कर देना चाहिए कि भाई डिसकंटिन्यू होने के बाद भी इस गाड़ी का चार्म जो है वो आज भी दिखता है, आज भी ये सड़कों पे दिखती है। तो कहीं ना कहीं कुछ बंदे ऐसे अपना सर मोड़ के देखते हैं कि भाई ये कौन सी बाइक गई। और भाई थोड़ा जो लुक है ना इसका, वो भाई कहीं ना कहीं अभी भी मॉडर्न लगता है। अब हम फ्रंट में बात करें तो भाई फ्रंट में आप यहाँ पे लाइट देखो, तो ये भाई एक लाइट यहाँ पे लगी हुई है और उसके साथ साथ बगल में भाई एक छोटी छोटी लाइटें यहाँ पे लगी हुई हैं। तो भाई सामने से जो लुक है ना, वो अभी भी कहीं ना कहीं एक फ्यूचरिस्टिक जो डिज़ाइन उन्होंने डिज़ाइन किया था उस टाइम पे, वो अभी तक ये फॉलो कर रही है और बहुत ही आराम से ये बहुत ही प्यारा लुक दे रही है। साथ ही साथ अगर इंडिकेटर की बात करें तो ये भाई देखो यहाँ पे, अब ये सच बताऊं तो भाई मुझे भी नहीं पता कि ये इंडिकेटर है या नहीं है। इसके लिए भाई सबसे पहले मुझको इग्निशन इसको ऑन कर देना होगा। यहाँ पे देखो भाई आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है, यहाँ पे भाई 188 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब भाई इधर हम ऑन करते हैं अपना इंडिकेटर। तो भाई अब देखो ये है तो भाई इंडिकेटर ही, देख रहे हैं आप। तो भाई उस टाइम पे अब यहाँ पे देखो लाइटें इन्होंने मॉडिफाई करा दी हैं, ब्लू वाली लाइटें लगा दी हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे एक हेलोजन है, या फिर मुझे लग रहा है हेलोजन है। रुको एक बार देख ही लेता हूँ कि कौन सा हेलोजन है या फिर नहीं। जी हाँ, ये हेलोजन है। और उसके साथ साथ भाई ये तो हो गई लाइट की बात। भाई उस टाइम पे क्या होता था ना यार, जैसे आप पे लाइट, अब मैंने आपको दिखाई, आगे की लाइट मैंने दिखा दी। अब भाई मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आप ये देखो, अगर देख रहा हो ये भाई जब रात में चलती है ना, तो भाई ये जो छोटी छोटी जो लाइटें जलती है ना हर जगह, अगर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा कैमरा, ये देखो इसमें भाई अंदर से लाइट जलती है। तो ये भाई बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे यार। मेरी SP 125 है भाई, उसमें ये चीज़ें नहीं है। बट भाई मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि भाई ये हर गाड़ी में होना चाहिए। मतलब थोड़ा अच्छा लगता है ये जब ब्लिंक करता है ऐसे। अब क्या मैं बताऊं भाई, मतलब देखने के बाद लगता नहीं यार कि ये उस टाइम की गाड़ी है। अभी भी लगता है, मतलब थोड़ा सा इसमें जो डेंट वेंट हो गया है, यहाँ पे पल्सर का पी यहाँ पे गायब हो गया है। तो वो तो भाई बात की बात रही। अब भाई इस गाड़ी की जो वैल्यू थी उस टाइम पे, वो थी भाई 1,18,000 के करीब इस बाइक की वैल्यू थी। और भाई ये 17 bhp की ये पावर निकाल देती है। और भाई इसमें 15 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है। वो भी भाई जो बजाज का इंजन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही तगड़ा इंजन बजाज बनाते हैं, क्योंकि भाई इनका टॉर्क जो होता है ना वो बहुत ही तगड़ा होता है। मेरे पास एक डिस्कवर थी 2016 मॉडल, उसमें भाई बहुत ही तगड़ा टॉर्क था। मतलब अगर आप क्लच ऐसे छोड़ रहे हो और अगर हल्का सा एक्सीलेटर अगर आप कम नहीं लिए हो, तो भाई बाइक का जो फ्रंट व्हील है वो कहीं ना कहीं उठने का वो ट्राई करती थी। वो तो भाई बात की बात है। इंजन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे भाई देखो साफ साफ बजाज वालों ने लिख दिया है कि हम आपको DTSI का एक इंजन आपको दे रहे हैं। अब भाई इंजन इसका देखो भाई, कुछ बाइकों में क्या होता है, ये इंजन ऐसे खड़े रहते हैं और कुछ बाइकों में ऐसे यहाँ पे ऐसे लेटे रहते हैं। जो पिस्टन होता है तो उसका भाई एक अलग रोल रहता है। किसी ना मतलब किसी और वीडियो में मैं आपको वो डिस्क्राइब कर दूंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे क्या कॉम्बिनेशन रहता है। और भाई इसमें आप देखो यहाँ पे जो टोटी है, इसकी मदद से भाई आप अपने फ्यूल को बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ऑफ़ कर सकते हो। और ये भाई BS4 है। अब की भाई जो बाइकें आती हैं, मुझे लगता है बजाज को छोड़ के सारी बाइकों में ये चीज़ें हटा दी गई हैं। उसमें भाई अब तो फ्यूल इंजेक्टर FI पता नहीं क्या क्या आ गया है, लेकिन भाई इस बाइक में अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो मॉडर्न वाली आ रही है उसमें भाई देखना होगा कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है। अब भाई आर्यन भाई की ये बाइक है और भाई उन्होंने इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो आप देख ही रहे हो क्या क्या करा रखा है। अब मैं दिखाता हूँ स्टार्टिंग से मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पर भाई आप देखो जो इसके अलॉय हैं उसमें भाई इन्होंने यहाँ पर एक मॉडिफाई करा रखा है। अब भाई पता नहीं उनको क्या आया था समझ में कि उनको उन्होंने करा लिया। भाई मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें जो गैप होता है ना उसमें एयर आपकी पास होती है। अगर आप ऐसे इसको कवर कर दोगे ना तो कहीं ना कहीं हाई स्पीड पे चलने में थोड़ी बहुत दिक्कत आपको महसूस होगी।
अब भाई इस वीडियो को बनाने का एक मेन पर्पस मेरा ये है कि भाई गाड़ी तो ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन जो भाई जो थोड़ा नौजवान किस्म के लोग होते हैं, जो भाई जिनको जुनून होता है एक ऐसी बाइक लेने का जिनको उड़ाएं वो और थोड़ा बढ़िया लुक रहे, तो भाई वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार सेकेंड हैंड बाइक ले लूँ, थोड़ा पैसे भी कम रहते हैं, तो वो भाई सोचते हैं बाइक लेने के लिए। अब भाई यूट्यूब पे क्या रहता है ना, अब तमाम नई नई बाइकों का जो वीडियो रहता है वो मिल जाता है, लेकिन भाई जो पुरानी बाइकें रहती है उनका वीडियो वहाँ पे नहीं मिल पाता। तो उस क्राइटेरिया को फिल करने के लिए मैंने सोचा कि भाई मैं एक वीडियो बनाता हूँ इस वाली बाइक पे। अब भाई इसमें देखो पीछे क्या हुआ था, पीछे भाई इंडिकेटर इसके ये वाले इंडिकेटर नहीं आते हैं, तो ये भाई इंडिकेटर उन्होंने लगवा लिए हैं 100 रुपये के 2। अब भाई इसका यार मुझे सबसे अच्छा चीज़ क्या लगता है ना, ये देखो आप कितना भी आप इसको ऊपर और नीचे कर दो ये टूटने वाला नहीं है। भाई आर्यन बता रहा था कि उसकी बाइक गिर गई बट उसका इंडिकेटर नहीं टूटा, बाकी सारी चीज़ें टूट गई। आई थिंक आगे का कुछ टूटा उटा था बट भाई इंडिकेटर वो नहीं टूटा। अब इसमें भाई आगे और पीछे दोनों टाइम पे दोनों जगह पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखो पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिल जा रहा है और यहाँ पे आप देखो आगे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जा रहा है। ये भाई बहुत ही अच्छी बात है। अब भाई डिस्क ब्रेक से क्या होता है ना कि गाड़ी की थोड़ी कंट्रोलिंग बढ़ जाती है, मतलब आपको ये कॉन्फिडेंस देती है कि आप भाई इसको कितनी भी तेज़ चलाओ, लेकिन जब आप ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी कहीं ना कहीं फटाक से जल्दी से रुक जाएगी। अब उस टाइम पे यार इसमें मुझे लगता है ABS नहीं आता होगा आई थिंक, क्योंकि अगर ABS आता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो मेंशन होता। अब भाई मीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखो ये आपका एक RPM मीटर मिल जाता है। ये देखो आप, ये यार जब ऊपर जाता है ना तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इधर आपका फ्यूल का दिखाता है कि भाई फ्यूल इसमें कितना है या नहीं। यहाँ पे स्पीड दिखाता है, यहाँ पे भाई दिखाता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली, ओडोमीटर। तो बेसिक सा यहाँ पे एक मीटर आपको मिल जाता है। अब भाई यहाँ पे एक मिरर मिल जाते हैं। ये जो भाई मिरर है ना, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये जो मिरर है ये आपको याद है, मतलब याद क्या, याद ही होगा एक KTM आती है बाइक, तो उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर हैं या फिर KTM वाले इनसे इंस्पायर करके अपने मिरर वैसे लगा दिए। तो जो भी हो भाई वो आप कमेंट बता देना। डिज़ाइन तो भाई कहने को भाई बहुत सारे यहाँ पे आपको थोड़े क्रोम के फिनिश नहीं मिलते हैं, बट भाई यहाँ पे ना जैसे होता नहीं थोड़ा एरोडायनेमिक सा बनाने का यहाँ पे पूरा ट्राई किया गया। यहाँ पे आप देखो इसको, यहाँ पे ऐसे हो गया, इधर ऐसे हो गया, और आगे की भाई जो शेप है वो भी भाई। तो ये भाई क्या होता है ना, ये जब बाइक बहुत तेज़ चलती है तो विंड्स के बीच में तो बड़े आराम से निकलती हुई चली जाएगी। अब भाई नीचे यहाँ पे देखो ये थोड़ा अपाची जैसा मुझे लग रहा है, इससे क्या होता है ना थोड़ी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भाई थोड़ी कम हो जाती है। और भाई अगर गियर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन का यहाँ पे आपको गियर मिल जाता है, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया काम करता है। यहाँ पे एक गियर यहाँ पे आपके नीचे लगेगी, बाकी सारी गियर्स आपकी ऊपर लगती हुई चली जाएंगी। और भाई इसकी टॉप स्पीड अगर हम बात करें तो मैंने भाई अभी तक इसको टॉप स्पीड पे मैं लेके तो नहीं गया हूँ, बट भाई मैं गेस कर सकता हूँ कि ये यार 120 तो बड़े आराम से ये टच कर देगी। अब भाई जिसकी बाइक है मैं उनसे पूछूंगा। मैं भाई प्रेफर नहीं करता कि आप अपनी बाइक की टॉप स्पीड एक बार चेक करो, क्योंकि भाई बाइक है उसमें कभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ हादसे हो जाते हैं। तो इस वजह से यार मैं प्रेफर नहीं करता कि आप बाइक को अपनी हाई स्पीड पे लेके चलो, क्योंकि यार बाइक है, गिर जाओगे तो चोट वोट लग जाएगी, पैर और टूट जाएंगे, क्या फ़ायदा। तो भाई ये रहा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई कुछ अगर सुझाव अगर आपको मुझे देने हैं तो भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे आप जाइए और भाई कमेंट कर दीजिए। ठीक है भाई, टाटा।